श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 11 शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। श्री बोले, व्यास शिष्य महाभागव सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं पावन कथा सुनाई है। अतः दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बतलाइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से भी पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बताया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं भी कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ। जैसा पहले कहा गया है वैसा भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है। उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करो, इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी रह सकते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम भी लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वा शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें।
फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातून करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल, शूद्र को 9 अंगुल करें। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करें। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार का श्राद्ध दिवस, यह दंत धवन के लिए वर्जित हैं। इन दिनों दातून ना करें। उसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें। विशेष देशकाल आने पर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी का पूजन करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्रणव अर्थात कुंभक करके समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। ओम अध्याति रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा को आरंभ करें। पाद, अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को वाध पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ और तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिणा दल लघिमा है और पश्चिमी दल महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल पराक्रम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशीत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत है। उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात
चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत रज और तम तीनों गुणों की कल्पना करें। पवित्र जल पद्धोत्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लेवे। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दें। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि चढ़ाएं और पूजन करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली है। शिव महापुराण 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।